तुम ये बड़ा भयानक सपना देख रहे हो। आशा, क्या तुम नहीं चाहती कि मैं अमीर बनूं? मेरे पास इतनी दौलत हो कि मैं दुनिया की सारी खुशियां खरीद सकूं। नहीं राजू नहीं, तुम बस लॉन्ड्री में काम करो। मुझे गरीब राजू चाहिए। अगर देना है तो मुझे इस दुनिया में खुशी के 4 पल दो। मुझे सोने का निवाला नहीं चाहिए। तुम्हारे पसीने से कमाए पैसों से सिर्फ सूखी रोटी दो। मुझे दौलत की दुनिया मत दिखाओ। दौलत की दुनिया में लोग अपनों को भूल जाते हैं, और मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती राजू, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। बस बस बस, जो होना था वो हो गया। अब बंद करो ये रोना। चुप चुप, रोने का नहीं। रोएगा? हाँ, रोने से कोई फायदा नहीं। लेकिन अरे बोला ना बंद कर रोना। लेकिन मेरे मैनेजर का क्या होगा? मिल जाएगा, कैसे? जैसे कार मिली थी। ठीक है, उसके साथ सिनेमा का टिकट लाओ, नहीं तो मेरी दुकान में चोरी हो जाएगी। तुम दोनों घर जाके रोने का, इधर नहीं रोने का। चलो निकलो। मैं कब तक उम्मीद रखूं? 2-3 दिन के बाद मिल जाएगा। चलो जाओ। अरे रोने का नहीं। वाह, क्या बात है शिवा साहब, किस सफाई से चोर की वकालत की है तुमने। वाडेकर, टॉन्ट नहीं देना। बुरा लगा? क्या बोलना चाहता है तू? शिवा साहब, तू ठहर। क्या बोलना चाहता है तू? वही जो तुम सुनना नहीं चाहते। तू क्या घंटा सुनाएगा मुझे? शिवा साहब, जाने तू दीजिए। ठहर यार, तू वहां खड़ा हो जा। चल जा। रवि चोर है, चोरी करता है, लेकिन कौन नहीं चोरी करता? तू नहीं चोरी करता? मुंह संभाल के बात करो शिवा। आहिस्ता बोल, आहिस्ता बोल। जोर से बोलने का हक उसको होता है जो हफ्ता नहीं खाता है। तू तो साला उस हरामी राजन की भाड़ खाता है। शिवा साहब, अरे सरकारी वर्दी पहनता है और गुंडों की नौकरी करता है। मटके के, दारू के और रंडी के अड्डों से हफ्ते वसूल करता है ना? फिर तुझे दूसरों को बोलने का कोई हक नहीं है। साहूकार है तू, साहूकार। तो जाकर उस हवाई राजन को पकड़ना। पकड़? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो हवाई राजन तुम जैसे पुलिस वालों का बाप है, बाप। उस धनपत शेठ को पकड़ना जो रेल का करोड़ों का माल हड़प करता है, उसको पकड़? नहीं पकड़ सकता। तेरा जीजा पुलिस कमिश्नर 4 ईमानदार पुलिस ऑफिसर को हटाकर एक मिनिस्टर की सहायता से पुलिस कमिश्नर बना, इतना बड़ा आदमी बना, उसको पकड़। और साला वो मिनिस्टर 20 साल पहले दारू का अड्डा चलाने वाला एक मामूली गुंडा था, आज लीडर बन गया, उसको पकड़ना। इनकम टैक्स चुराने वाले और सेल टैक्स चुराने वाले को पकड़? नहीं पकड़ सकता, क्योंकि साहूकार है तू, साहूकार। जाने दीजिए साहब। अरे छोड़ रहे। चोर वो होता है वाडेकर जो पकड़ा जाता है, और जो पकड़ा नहीं जाता ना, वो तेरे जैसा साहूकार होता है। रवि चोरी करता है, लेकिन बस्ती वालों को पालता भी है। खुद पुलिस वालों का मार खाता है, लेकिन अनाथ बच्चों को रोटी भी खिलाता है। और तू साला इतना हफ्ता खाकर एक पुलिस वाले को चाय भी नहीं पिलाता कहीं का। ये बात तुमको बहुत भारी पड़ेगी शिवा। अरे चल हट। डरते वो है जो हफ्ता खाते हैं। मेरी 25 साल की सर्विस में मैंने एक लाल पैसा भी हराम का नहीं खाया है, इसलिए छाती ठोक कर बात करता हूं, समझा? साहूकार वाडेकर। जलतू जलाल तू साहिब कमाल तू आई बला को टाल तू। क्या बोला बे? कुछ नहीं साहब। ये डंडा देखा? अरे नहीं साहब, मैं तो इसे इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। जल्दी से फर्नीचर की कहानी शुरू कर दे, हैं? वरना जेल में दीवार की ईंट बनाकर लगा दूंगा। शारदा मौसी की बेटी की शादी में फर्नीचर नहीं था साहब। रवि उस्ताद ने सिनेमा की 4 टिकट फ्री देकर ये काम कर दिखाया, बस। क्या हुआ साहब? 4 सिनेमा के टिकट में काम पटवा लिया? अच्छा हुआ रेल की टिकट नहीं दी, नहीं तो दुकान गायब हो जाती।
साला तेरे गुरु का भेजा भी म्यूजियम में रखने के लायक अरे है। नहीं साहब, ऐसा मत करना, वरना हम लोग भूखे मर जाएंगे। अच्छा सुन, जिस दुकान से फर्नीचर गायब हुआ है उस दुकान के आदमी को गिनकर सिनेमा की टिकट देना और फर्नीचर वापस उस दुकान में फिट कर देना, वरना तुम दोनों को हजरत कैदी शाह बनाकर जेल में दफन कर दूंगा। काम होते ही पुलिस स्टेशन के बाहर से सीटी बजा देना, वरना वो साला वाडेकर तुम दोनों की सीटी बजा देगा, समझा क्या? फुट फुट। देखो रवि, मेरे रास्ते में टांग मत अड़ाना। हाँ, अरे आप उनको क्या करने का भाई, जाओ जाओ। यूसुफ, क्या बात है? कितना? 600। कुछ कम नहीं? सब्जी खरीदने आया है क्या? ठीक है, ये ले, पूरा 600। चल। ये हाथ किसे लगाता है? क्या माँ बहन नहीं है? अपन की माँ है, बहन नहीं। चल चल बचाओ! अरे कोई है? अरे रवि, प्लीज मुझे बचाओ! अरे छोड़ दो रवि, रवि, छोड़ दो मुझे। रवि, बचाओ! रवि मुझे बचाओ! छोड़ दो ना रवि। ये भाई, ये क्या लफड़ा हो रहा है? छोड़ देना इसे। अरे अपन इसको पैसा दे के लाया है। हो, पैसा दे के लाया है? फिर क्या? तो फिर ले जा, ले जा। रवि, रवि, प्लीज आज के बाद फिर ऐसा नहीं करूंगी। प्लीज मुझे बचाओ ना रवि, प्लीज प्लीज। ए, चल, छोड़ दे इसको, चल, बहुत हो गया, चल। चल 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 चल। ए भाई, ये कोई कटलरी का माल नहीं है, ये अपन का प्राइवेट माल है। क्यों मारिया? चल चल चल। अबे चल, फट। ओहो, अच्छा भाई लोग, तुम में से ड्राइवर कौन है? हाँ, मैं हूँ ड्राइवर। तू ड्राइवर है? हाँ। जा, फ्रेम से हट जा, चल चल। मारिया डार्लिंग, तू भी हट जा। तेरी कोई बहन नहीं है? अरे बोला ना, नहीं अपनी कोई बहन। हाँ? तू ड्राइवर है ना? हाँ, लेकिन काम क्या है? बाद में बताता हूँ, पहले फ्रेम से बाहर हट, चल चल। अरे हाँ, नहीं मतलब अरे मैं ड्राइवर। हाँ, मैं ड्राइवर। हाँ, ड्राइवर है ना तू? चल, फ्रेम से बाहर हट, चल। कहाँ गया? ए, इधर आ। तुमने मुझे पूछा था ना कि क्या बात है? तो बात यह है कि अगर मैं तुम्हें मारता तो इन सालों को अस्पताल कौन लेके जाता? हाँ? अब चल, उठ, कल टीका, चल। देख लिया अपने धंधों का नतीजा। अब छोड़ दे ये धंधा। ये तो अच्छा हुआ कि वक्त पे मैं पहुंच गया, वरना ये भेड़िए तेरी बोटी बोटी नोच डालते।
चल इधर चल। अरे लेकिन क्यों बे सीटी क्यों मारा था हाँ? बोल क्यों सीटी साले मेरे से होशियारी करता तू? अरे साहब, जब कोई किसी को याद करता है ना तो उसकी हिचकी निकलती है, अपन की सीटी निकलती है। सीटी मारी, सीटी बजी। क्या पहले तेरे गुरु को देख लूं, फिर तेरी सीटी की खबर लेता हूँ। साले बोल इसका फर्नीचर कहाँ है? बोल इसका फर्नीचर कहाँ है? ये तो अभी नालबंदी करता हूँ। अरे काहे को फोकट में नालबंदी करता है हाँ? पहले इंक्वायरी कर फिर बात कर। फोकट में खुन्नस निकालने से क्या फायदा है? ले जा इसको पहले, जा रे। चल बे ए बंगार चल। अब तू सीटी बंद कर। वो क्या है ना साहब कि ये बिना कोल्ड ड्रिंक के बंद नहीं हो सकती। अच्छा ए हवलदार, एक कोल्ड ड्रिंक लाके दे इसको, पी साले पी। आखिर पुलिस वालों का माल नसीब वाले ही खाते हैं, पी। यस सर, अब शिवा का ट्रांसफर हो ही जाना चाहिए। हो जाएगा। क्या बात है साहब? मेरा ट्रांसफर होने वाला है। हाँ। तू संभल कर रहना, वरना वो वाड़े कर तेरी खटिया खड़ी कर देगा। ठीक है साहब। ये सेठ रामदास का बंगला है और बंगले का नंबर। अरे ये तो दिवालिया हो गया, बस नाम का सेठ है मारिया। कुछ ही दिनों में इसका बंगला बिक जाएगा। आगे। और ये रफीक भाई मिठाई वाले का बंगला है। अरे इसका खानदान इतना बड़ा है कि वो लोग खुद इसे मिठाई समझकर खा रहे हैं। वहां हमें खाली डिब्बों के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। आगे बढ़ो। ये है रानी महल। रानी महल? हाँ, सुना है इसमें बहुत दौलत है। बहुत है? बहुत। तो फिर ये मेरी नजर में क्यों नहीं आया? आज आ जाएगा, मैं दिखाती हूँ। तो फिर आज रात मैं इसे भी देख लेता हूँ। आज 25 साल हो गए मुझे रोते रोते। तू कहाँ है और मुझे कब मिलेगा? कब मिलेगा? मैं थक गई तुझे ढूंढते ढूंढते। कहाँ है तू मेरे बेटे? कौन कौन है तू? जी वो मैं देखो बेटा, सच बोलना, क्योंकि इस घर में जो भी आता है झूठ ही बोलता है। तुम तो सच बोलो, कौन हो तुम? मजी, मैं एक चोर हूं। इसमें तेरा कोई कसूर नहीं है बेटे। इस घर की तकदीर ही ऐसी है, या जो भी आता है चोरी आता है, कुछ ना कुछ चुरा कर ही जाता है। ये दौलत एक अजाब बन गई है मेरे लिए, श्राप बन गई है। आज से 25 साल पहले उससे मेरा बेटा छीन लिया गया, इसी दौलत की वजह से। और आज तू भी इसीलिए आया है ना? मगर तू घबरा मत बेटे, घबरा मत। तूने तो मुझसे सच सच कहा है ना, मैं तुझे उदास होकर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि हमारी चौखट से आज तक कोई खाली हाथ नहीं गया है। तू आजा मेरे साथ, आजा। ये देख और ये देख।
देखा तुमने, तू समझता है सुख इसमें है। अगर सुख इसमें होता ना तो मैं इस दौलत के बीच बैठकर रोती नहीं थी। नहीं बेटा, सुख इसमें नहीं है, सुख तो औलाद में है। और फिर दुख भी तो औलाद में ही है। देख मैं कैसी पागल हूं, देने आई थी तुझे धन और देने लगी उपदेश। अगर तू समझता है ना, या तुझे इसी में सुकून है ना, तो ये ले, ये सारी दौलत ले ले। बस माँ जी, बस। क्यों, तुझे ये धन नहीं चाहिए? नहीं माँ जी, आज तो मुझे जीने का एक नया मकसद मिल गया है। मैं तो एक चोर हूं माँ जी, जिस घर में गया वहां झाड़ू फेर दिया। अगर आज मैं आपको एक वचन देता हूं, जो चीज आपकी खो गई है उसे मैं ढूंढ कर आपको लौटा दूंगा। सच बेटा? हाँ माँ जी, मैं आपको आपका बेटा ला कर दूंगा। मुझ पर भरोसा कीजिए। दूसरों के दुख में रोने वाली आंख कभी झूठ नहीं बोलती बेटा। मैंने तेरा भरोसा कर लिया, एक मां ने तेरा भरोसा कर लिया। अरे माल कहाँ है? मारिया, तू तो कह रही थी कि इस घर में धन है। हाँ हाँ, ये तो पक्की खबर है। झूठ। मैंने इस घर में धन नहीं, सिर्फ दुख ही दुख देखा है मारिया। मैंने इस घर में एक मां को सोने की दीवारों से लिपट कर रोते हुए देखा है। 25 साल से अपने खोए हुए बेटे के लिए एक मां रो रही है मारिया। और मैंने उस मां से वादा किया है कि मैं उसे उसका बेटा जरूर ला कर दूंगा। अरे उसका बेटा किसी की जेब का पर्स नहीं है जो तुम हाथ डाल के निकाल लोगे। कहते हैं कि जब नेक काम करो तो नेक काम करने वाले के साथ ऊपर वाला होता है। मुझे यकीन है कि उसे उसका बेटा जरूर मिलेगा। यहां जो भी आता है चोर ही आता है, कुछ ना कुछ चुरा कर ही जाता है। ये दौलत एक अजाब बन गई है मेरे लिए, श्राप बन गई है। आज से 25 साल पहले मुझसे मेरा बेटा छीन लिया गया। अरे माँ, तुम सोई नहीं अभी तक? जिसका बेटा परेशान हो उस माँ को नींद कैसे आ सकती है? क्या सोच रहा है बेटा? कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। अरे माँ से छिपा रहा है, बताना क्या सोच रहा है? एक बात पूछूं माँ? एक क्या बेटे, 1000 बात पूछ। अगर मैं तुझसे बिछड़ गया तो? ऐसी मनहूस बात कभी मत करना बेटे। माँ मेरी बात तो सुनो। खबरदार, जो फिर कभी ऐसी बात की तो। तुम सिर्फ इतनी सी बात सुनकर दुखी हो गई, और आज मैं एक ऐसी मां से मिलकर आ रहा हूं जो अपने खोए हुए बेटे के गम में 25 साल से बिलक बिलक कर रो रही है। उस माँ में 25 साल से रोने की हिम्मत है, लेकिन मैं 1 मिनट भी तेरे बगैर नहीं रह सकती। आइंदा कभी ऐसी बात अपनी माँ से मत करना। ओ माँ, तू कितने कच्चे दिल की है, सिर्फ पूछने पर रोने लगी। हाँ? अब्दुल। सलाम साहब। मैंने तेरे को बोला था रात को 12 बजे के बाद दुकान बंद करना। कल रात तूने 1 बजे तक दुकान खुली रखी थी। साहब गलती हो गई, माफी चाहता हूँ साहब। आज के बाद अगर तूने दुकान खुली रखी ना तो तेरी ये दुकान उठाकर गटर में फेंक दूंगा। साहब। क्या है बे? साहब वो आपका ये क्या है? 500 बाकी है ना, वो है साहब। ओ, लगता है आजकल तेरा धंधा बहुत जोरों पे है। हाँ साहब। अबे आकल के गधे देख के नहीं चल सकता क्या? हाँ? क्या तकलीफ है भाई तुम लोगों को? हाँ? क्या तकलीफ है? एंटी करप्शन पुलिस ऑफिसर मिस्टर शिवा, आपको रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैंने कोई रिश्वत नहीं ली। अभी मालूम हो जाएगा, तलाशी लो।
क्या हो गया इंस्पेक्टर, पसीना क्यों छूट रहा है, हाँ? ये वर्दी निकाल कर देता हूँ, झटक झटक कर देखो, सिलाई खोल कर देखो। 25 साल हो गए पुलिस की सर्विस में, आज तक हराम की लाल पाए भी नहीं।